पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। सबसे पहले आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान ने भारत को अमन का एक और पैगाम दे दिया है। गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पहुंचा दिया गया है और उन्हें कुछ ही देर में भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। वाघा बॉर्डर पर इस वक्त सूरत हाल है क्या, इससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि वहां पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, जबकि भारतीय साइड पर आज जो परचम उतारने की तकरीब थी वो मनसूख कर दी गई है। शहरियों को भारतीय साइड से वाघा बॉर्डर पर नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान की जानिब इस वक्त तकरीब जारी है। बड़ी तादाद शहरियों की वहां पर जो ये तकरीब देखने पहुंची है और कहा यह जा रहा है कि इस तकरीब के बाद यानी अब से कुछ देर बाद भारतीय हुक्काम के भारतीय सफारतकारों के हवाले किया जाएगा भारतीय पायलट अभिनंदन को। और आपको यह भी बताते चलें कि सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं इस वक्त और सिक्योरिटी हिसार में भारतीय पायलट अभिनंदन जिसे गिरफ्तार किया गया भारतीय तैयारा गिराने के बाद अब आज वजीर आजम के कल के ऐलान के बाद आज भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया जाएगा भारतीय पायलट। वाघा बॉर्डर उन्हें पहुंचा दिया गया है अभिनंदन को और कुछ ही देर में भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया जाएगा। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों की एक बड़ी तादाद वाघा बॉर्डर पर मौजूद है। भारतीय पायलट को सख्त सिक्योरिटी में वाघा बॉर्डर पर पहुंचाया गया। अब सिफारती जराये का यह बताना है कि लाहौर से भारत के हवाले किया जाएगा वाघा बॉर्डर के बरास्ता और भारतीय हाई कमीशन हुकाम के हवाले किया जाएगा भारतीय पायलट अभिनंदन को। पाकिस्तान ने यह एक बड़ा फैसला किया। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के सेशन से खिताब करते हुए यह ऐलान किया कि भारतीय पायलट को जज्बा खैर सगाली के तहत एक अमन के पैगाम के तौर पर भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। सिर्फ एक दिन गिरफ्तारी के बाद भारतीय हुकाम के हवाले करने के इस फैसले की आलमी सतह पर भी बहुत तहसीन व तारीफ हो रही है पाकिस्तान की और यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है उससे दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद कशीदगी में कुछ कमी आएगी। और अगर भारत इस बात को नहीं भी कबूल करता, भारत इस बात का एतराफ़ अगर नहीं भी करता, तो बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत मोतरफ है वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इक़दाम की, इस ऐलान की। और अब से कुछ देर बाद भारतीय पायलट अभिनंदन को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हाई कमीशन के हवाले किया जाएगा। सफरी दस्तावेजात तैयार की जा रही हैं। फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद भारतीय पायलट अभिनंदन को हवाले कर दिया जाएगा भारतीय हुक्काम के। सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम कर लिए गए हैं। लाहौर पहुंचा दिया गया था अब से कुछ देर पहले भारतीय पायलट अभिनंदन को और अब थोड़ी देर पहले वाघा बॉर्डर भी पहुंचा दिया गया है। इस वक्त वहां पर तकरीब जारी है। आप ये मनाजर मुलाहिजा कर सकते हैं। भारतीय साइड पर आज तकरीब मनसूख कर दी गई, जबकि पाकिस्तान की तरफ आज भी परचम उतारने की तकरीब वाघा बॉर्डर पर होगी और इस तकरीब के बाद ये कहा जा रहा है कि भारतीय पायलट अभिनंदन को तमाम तर फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद भारतीय हाई कमीशन के हवाले कर दिया जाएगा। जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान का जो ये जेस्चर है, पाकिस्तान ने जो अवर्चर ये दिखाया है अमन के लिए, किस तरह से देखते हैं आप इसको? भारत में ओवरऑल दुनिया में तो पजीराई हो रही है, भारत पर कितना असर पड़ेगा इस जेस्चर का? नहीं, मेरे ख्याल में ये बड़ा मुस्बत कदम था और आपने देखा कि भारत में भी इसकी पजीराई हुई है और लोग जो सेंसिबल लोग हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हमें भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए। और मेरे ख्याल में बहुत ही सही फैसला किया गया और बड़े बरवक्त किया गया। और इससे जो है देखिए, इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान किसी तरीके से कोई जंग नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि तमाम मामला इंडिया के साथ जो हैं वो सियासी तौर से हल किए जाएं, बातचीत के जरिए हल किए जाएं। तो एक लिहाज से ये जो पैगाम था ये फिर पाकिस्तान ने सारी दुनिया को दिया, इनको रिलीज करके इस तरीके से, और ये बताने की कोशिश की कि जो इंडिया का इस वक्त मौक़िफ़ है वो बिल्कुल गलत है और वो बेबुनियाद है और उससे मामला जो हैं और ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक बहुत कन्वेंशनल और आपको पता है न्यूक्लियर पावर्स हैं और इसमें बातचीत के ज़रिए अपने जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है और एक अच्छी फिजा पैदा करना बड़ा ज़रूरी है। और अच्छा सर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, खास तौर पे वर्ल्ड पावर्स के सामने पाकिस्तान का ये जो अब स्टैंड सामने आया और पाकिस्तान बार बार जो मुज़ाकरात की दावत भी दे रहा है, ये भी दावत दे रहा है कि आपके पास एक्शनेबल एविडेंस है, आप वो दें, हम यहाँ पर एक्शन लेंगे, इसको कितनी पजीराई मिलेगी इंटरनेशनली पाकिस्तान को इस सारे इक़दाम से? जी, मेरे ख्याल में ये बात तो ज़रूर इससे पजीराई तो मिलेगी, लेकिन मेरे ख्याल में
ये भी बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान जो है ना अंदरूनी लिहाज से भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान की ये कोशिश है कि जो माजी में एक किस्म से एक जो बैनुल अक़वामी सतह पर ये गलत किस्म का ख्याल था कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ कोई तंजीमें वगैरह ऑपरेट करती हैं। पाकिस्तान तो अब बार बार कह रहा है, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई अगर आपको किसी किस्म का शुबा है तो आप हमसे बात करें, हम पाकिस्तान को ओपन करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में अपनी पॉलिसीज में काफ़ी यानी न सिर्फ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहा है ताकि लोगों में और दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह पर एतमाद जो है पाकिस्तान के बारे में, और वो पाकिस्तान के फायदे में भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद ये बात कर चुके हैं। जनरल साहब साथ रहिएगा। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का भी। अब पाकिस्तान ने जो जेस्चर दिया है, ओवरऑल वर्ल्ड कम्युनिटी प्रेज कर रही है, तारीफ कर रही है पाकिस्तान की। इंडिया से मिला जुला अभी भी आ रहा है, तारीफ भी हो रही है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है इंडिया में कि पाकिस्तान शायद झुक गया है, प्रेशर था और बड़ी ज़बरदस्त हमने लीडरशिप का मुजाहरा किया है। लेकिन ओवरऑल इस पीस जेस्चर को रेसिप्रोकेट किया जाएगा किसी भी सतह पर इंडिया की तरफ से, आपको लगता है? नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली मैं चूंकि ब्राह्मण साम्राज्य से डील कर चुका हूँ, अच्छी तरीके से मुझे उनकी अहमियत पता है। वो चूंकि अंडर प्रेशर थे इस वक्त, उन्होंने झुक गए और उन्होंने तस्लीम कर लिया सब कुछ। और अभी जो दुनिया भी हमें अप्रिशिएट कर रही है वो किसी हद तक ये इट्स नॉट अ बॉय स्काउट वर्ल्ड एनीमोर, यहाँ पे लोग इंटरेस्ट को देखते हैं और कल को देखिएगा कि यही दुनिया पाकिस्तान के फिर पीछे पड़ जाएगी। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि ये तो हमारे एक दीन और ईमान का हिस्सा है, हमें हुक्म है हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दुश्मनों से बेहतर सलूक करना है। हमने हमारी ये मजबूरी किया है और हम जिस लिहाज से, लेकिन दुनिया और खास तौर पे जो ब्राह्मण साम्राज्य है इसकी सोच बहुत अजीब है। ये जब तक अंडर प्रेशर होगा झुक जाएगा, लेकिन उसके हाथ में छुरी होगी, जैसे ही आपकी कमर उसको जैसे ही आपने नजर हटाई आपके छुरा घोंपेगा। मैं कल से ये बात कर रहा हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में एक बात की थी, बहुत अहम चीज नोट नहीं की गई। वो कहा कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया दिल से और ना ही वो करेगा। और उन्होंने जो असेंबली नोन जिसपे बहुत फख्र किया करती थी वाजपेयी के 99 के पाकिस्तान, वैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, वो सिर्फ मोदी की बात कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी का उन्होंने खुद कहा कि वो तस्लीम कर चुके, एक दो और लीडरान की बात की, मोदी तस्लीम नहीं कर रहे, ये कहा। ओवरऑल भारत की बात नहीं की उन्होंने। बड़ा वाज़ेह कहा था इंडिया ने तस्लीम नहीं किया, मोदी की बात नहीं की, इंडिया ने तस्लीम नहीं किया। वाजपेयी इसी आरएसएस का आदमी था, बीजेपी का आदमी था वो, और उन्होंने ये भी कहा कि वाजपेयी ने आके तस्लीम तो किया था लेकिन वो एक अच्छे आदमी थे। सिर्फ उन्होंने ऐसी बात की जो एक डिप्लोमेटिक स्पीच की। बड़ा क्लियर है ये, पाकिस्तान को बड़ा क्लियर होना चाहिए, हमने बहुत अच्छा किया जो किया, ये हमें यही करना चाहिए था। लेकिन इसका जवाब जो है वो जरूरी नहीं है कि हम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो वो होगा। ना तो भारत अमन की बात कर रहा है, ना ही भारत अमन की तरफ आएगा। और भारत जब भी मौका मिलेगा वो क्या आपके ख्याल में सर इंटरनेशनली पाकिस्तान के इस इक़दाम को चलें एट द फेस ऑफ इट सराहा तो जा रहा है, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत पे कुछ प्रेशर नहीं डालेगी कि डी एस्केलेशन की तरफ लेकर जाए मामलात, थोड़ा ठंडा किया जाए सब मामलात को? जी जी, मैं तो आपकी बात करूँ, पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा काम किया है, पाकिस्तान की हद तक तो कोई शक ही नहीं है ना। जी एब्सोल्युटली। हाँ, मैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो सराह तो रहे हैं इस इक़दाम को, लेकिन क्या भारत पे उसके बाद कुछ प्रेशर भी डालेंगे कि कुछ अकल के होश के नाखून ले भारत? भूल जाएं आप, भारत पे प्रेशर नहीं डालेंगे वो। जिन्होंने भारत को ग्रीन सिग्नल दिया था कि पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट करने, आपका क्या ख्याल है भारत खुद आ गया था जब अमेरिका ने उसको सिग्नल दिया था इसको? वो तो पाकिस्तान ने गेम खराब कर दी रिएक्ट करके। इसलिए अब इंटरनेशनल कम्युनिटी से तवक्को मत रखें, पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, हमें अपने अच्छाई पे फख्र भी है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए, मेरा इतना ही मतलब है। बिल्कुल ठीक है, तैयार रहना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच है। जनरल तलत साहब, आपका इस पे क्या ओपिनियन है? इंटरनेशनल कम्युनिटी नई जोर डालेगी भारत पर और कोई असर नहीं होगा भारत, या फिर डालेगी भी तो कबूल नहीं करेगा, आप इस पर क्या कहेंगे? तलत मसूद साहब, लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपसे ये जो ओआईसी के हवाले से मामला है,
पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया। एक और आर्ग्यूमेंट यहां पर यह आ रहा है कि पाकिस्तान को वहां पर जाना चाहिए था और अपना मौकफ सामने रखना चाहिए था, और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज उनको पाकिस्तान की बात सुननी चाहिए थी, या फिर कोई तरीका इस तरह का पाकिस्तान को निकालना चाहिए कि वो कम अज कम ना बुलाते सुषमा स्वराज साहिबा को यहां पर। लेकिन बहरहाल वो आई, तकरीर उन्होंने की और डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कुछ पाकिस्तान के बारे में बातचीत करके गई वहां पर। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा उनसे बातचीत करेंगे। अब पाकिस्तान ने, सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि एक इंतहाई पॉजिटिव जेस्चर दिया है, लेकिन क्या भारत से इसका पॉजिटिव जवाब आएगा? क्या भारत रेसिप्रोकेट करेगा? क्या भारत उसी तरह का रवैया पाकिस्तान के साथ इख्तियार करेगा या नहीं करेगा? ये एक सवाल है यहाँ पर। और क्या पाकिस्तान के इस इक़दाम के बाद कुछ ख़त्म होगा या कुछ कमी आएगी भारत की तरफ से जो इश्तियाल अंगेज़ी की जा रही है और भारत की तरफ से जो हिजानी बातें की जा रही हैं? और हालांकि ये भारत जानता है और तमाम दुनिया इस बात का एतराफ़ करती है कि दोनों ममालिक जौहरी हथियारों से लैस हैं, उसके अलावा कन्वेंशनल रिवायती पावर अपनी जगह पे, रिवायती जंग अपनी जगह पे, लेकिन मुतहम्मिल नहीं हो सकते ये दोनों ममालिक जंग में जाने के, क्योंकि अगर अल्टीमेटली न्यूक्लियर हथियार यहां पर इस्तेमाल हुए तो पूरी दुनिया, ये पूरा खित्ता कम अज कम इससे मुतासर होगा। सिर्फ पाकिस्तान और भारत मुतासर नहीं होंगे, करोड़ों अफराद इससे मुतासर होंगे। लिहाजा नरेंद्र मोदी साहब का जो पागलपन है, जो हिजानी कैफियत भारतीय मीडिया अपनाए हुए है, उसमें क्या कुछ कमी आएगी पाकिस्तान के इन इक़दामात के और पाकिस्तान के ये जो पाकिस्तान ऑफर्स कर रहा है इनके बाद? ये आने वाला वक्त बताएगा। अब अदाकारत में बदल गई है। कश्मीर फजाई मार्के के हीरो हसन सिद्दीकी की अगर हम बात करें तो वो उनके मिली नगमे में भी फाइटर पायलट का वो किरदार निभा चुके हैं। हसन सिद्दीकी ने नगमे की वीडियो में भी दुश्मन के जहाज को ऐसे ही निशाना बनाकर वतन अजीज की हिफाजत की थी, और वतन अजीज के इस मुहाफिज का दुश्मन को दिया गया ये पैगाम 3 साल बाद सच हो गया है। फजाओं के मुहाफिज में हसन सिद्दीकी का किरदार जो था वो आप देख लीजिए। Heading 270. This is Pakistan Air Defense on guard. If you continue on the present heading, you're likely to violate the international borders. You turn about, or you're likely to be shot down. ADA, scramble now. Second airborne. Shine leader falls. Shine leader, flash one. तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान किया तो सारी दुनिया समेत भारत में भी इस जज्बे को काफी सराहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान किया तो सारी दुनिया समेत भारत में भी इस जज्बे को खूब सराहा गया। साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने हकीकी लीडरशिप का मुजाहिरा किया। अब हमारी सियासी क़यादत का फर्ज है कशीदगी के खात्मे के लिए इक़दामात करें। इट्स अ ग्रेट जेस्चर ऑफ पीस एंड रिकंसिलेशन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी तरफ से भी जो हमारी लीडरशिप है वो इसको रेसिप्रोकेट करेगी और कोशिश करेगी कि जो सिचुएशन इस वक्त बनी है उसको डीएस्केलेट करें। भारतीय सहाफी नंदी वर्मा ने कहा, इसे कहते हैं फुल टॉस पर छक्का मारकर मैच जीत लेना। इमरान खान आपने बड़ेपन का मुजाहिरा किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, इमरान खान का इकदाम करोड़ों लोगों के लिए खुशी का बायस है। मारूफ भारतीय सहाफी बरखा दत्त ने कहा, हमें इमरान खान के इस इकदाम का खैर मकदम करना चाहिए। इस अमल से कशीदगी कम होगी। बरखा दत्त ने कहा कि ये वक्त टीवी
एंकर्स के जरिए बेकार की चीजों को बढ़ावा देने का नहीं है। ESPN के एंकर पर्सन रौनक कपूर ने कहा कि यही वजह है कि क्रिकेट की दुनिया गैर मामूली सलाहियतों के हामिल रहनुमा इमरान खान की मोतरफ है। अभिनंदन की वापसी मसाइल के हल के लिए एक बेहतरीन आगाज होगी। भारतीय सहाफी विक्रम चंद्र ने कहा कि अगर हमने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के फैसले का खैर मकदम नहीं किया तो ये घटियापन होगा। भारतीय मुसन्निफ शोभा डे ने भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। भारतीय न्यूज एंकर राजदीप सरदेसाई ने कहा, इमरान खान का ये कदम उनकी जीत है। सुधेंद्र कुलकर्णी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब दिल की गहराइयों से शुक्रिया कबूल कीजिए। भारतीय मुसन्निफ कृष्ण प्रताप सिंह ने कहा कि किसी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह चित करते नहीं देखा था। कर्नाटक के वज़ीर आला HD कुमारस्वामी ने कहा, भारतीय पायलट को रिहा करना पाकिस्तान की जानिब से खुशाइंद कदम है। तमिलनाडु की सियासी शख्सियत ज्योति मानी ने भी वज़ीर-ए-आज़म के इकदाम को सराहा और उसे दोनों ममालिक के लिए नई शुरुआत कहा। अभिजीत मजमूदार ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमन का पैगाम दिया है। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा, इमरान खान का इकदाम काबिले सताइश है। अदाकारा मीरा चोपड़ा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और उनकी इज्जत अफजाई की। भारतीय म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने कहा, बहुत खूब इमरान खान साहब, दिल से शुक्रिया। सहाफी सागरिका घोष ने कहा, मोदी जी से माजरत, लेकिन आज आखिरी गेंद तक लड़ने वाला क्रिकेट का कप्तान जमहूरियत, वॉर स्ट्रेटजी और अवामी मकबूलियत में आपसे कहीं आगे निकल गया है। न सिर्फ भारत बल्कि आलमी दुनिया भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस इकदाम पर उनकी तारीफें करती नजर आ रही है। पुर्तगाल के सियासतदान ब्रूनो मायाकाज ने लिखा कि इमरान खान ने कशीदा सूरत हाल में मुतासिर कुन कदम उठाया, मोदी गैर हाजिर रहे। तो ओवरऑल आपने ये पैकेज देखा। भारत में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इस ऐलान की कि भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा किया जाएगा तारीफ की गई है और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए सियासतदानों ने तारीफ की है और ये खासतौर पर अपोजिशन के सियासतदान इनमें ज़्यादा शामिल हैं। इनके अलावा दानिश्वरों ने तारीफ की है, वहाँ के सहाफ़ियों ने तारीफ की है। लेकिन अभी भी एक सेक्शन है भारत के अंदर ऐसा जो इस इक़दाम को तारीफ करने की बजाय ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने शायद दबाव के आके भारतीय पायलट को रिहा करने का फैसला किया है और अब फ़ायदा इसका क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान का ये इक़दाम दुनिया भर में सराहा ज़रूर जा रहा है। इंटरनेशनल कम्यूनिटी इसको बहुत अच्छी निगाह से देख रही है कि पाकिस्तान ने पीस की तरफ एक कदम बढ़ाया है। और सिर्फ 2 दिन पहले जो भारतीय पायलट पाकिस्तान में हमला करने आया था और जब जहाज तबाह होने के बाद यहां पर गिरफ्तार हुआ, उसके बाद एक ही दिन बाद रिहा करने का उसे ऐलान किया गया और आज अब से कुछ देर बाद रिहा कर भी दिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल सवाल हम यहां पर यही उठा रहे हैं और जहन में यही सवाल आता है कि क्या भारत इस जज्बे को इस मामले को रेसिप्रोकेट करेगा, इसी तरह का जवाब देगा या नहीं देगा। और दोनों ममालिक के दरमियान जो तलखी है वो इस इक़दाम के बाद कुछ कम होगी या नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान एक बड़ी ऑफर कर चुका है भारत को और वो ये है कि किसी किस्म का एक्शनेबल एविडेंस, ऐसे सबूत जिनकी बुनियाद पर कोई एक्शन किया जा सके और जो ये साबित करते हो कि पुलवामा वाक़े में अगर किसी तौर पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है तो उन तमाम एलिमेंट्स के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई की जाएगी। ये वादा भी पाकिस्तान ने भारत के साथ किया। तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मकरूह चेहरा भारत के भी सामने आ गया है। वहां के दानिश्वरों ने मोदी सरकार की असलियत पहचान ली और सोशल मीडिया पर गो बैक मोदी टॉप ट्रेंड्स में शामिल हो गया है। अमन की काविशों पर थैंक यू इमरान खान का हैशटैग भी नुमाया है। भारतीय अवाम ने भी मोदी सरकार की असलियत पहचान ली। हैशटैग गो बैक मोदी भारत में टॉप ट्रेंड बन गया। गो बैक मोदी दुनिया भर के ट्रेंडर्स की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। भारतीय ट्विटर सारिफ राकेश ने लिखा कि मोदी सरकार फौज को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। अनीश नामी सारिफ ने लिखा कि दुनिया को मोदी पर यकीन नहीं। एक सारिफ ने हैशटैग गो बैक मोदी के साथ लिखा कि उन्हें अमन चाहिए। सौरभ बहल कहते हैं कि लोकसभा के इंतखाबात तक भारतीय मीडिया का बाइकॉट किया जाना चाहिए जो प्रोपोगेंडा करता और नफरत फैलाता है। We begin today, पाकिस्तान से बदला कैसे लिया जाएगा? India wants Pakistan punished. पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उधर एक भारतीय फौजी एहलकार की अहलिया ने भारतीय सियासतदानों खासकर बीजेपी सरकार को फौजी जवानों की कुर्बानी पर सियासत करने पर खरी खरी सुना दी। Please stop counting your tickets and stop doing your politics here, please.
कई भारतीय अपने फिजाइया के पायलट अभिनंदन की रिहाई पर वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, भारत में भी नरेंद्र मोदी के रवैये के खिलाफ अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और इससे पहले भी ये बात हुई कि वहाँ पर एक बड़ा मुतालबा ये है कि वहाँ पर भी पार्लियामेंट का लोकसभा का सेशन बुलाया जाए। कम से कम 21 जमातें हैं वहाँ पर ऑपोजिशन की जो ये मुतालबा कर रही हैं कि ये जंग की तरफ जो मामलात भारत लेकर जाना चाह रहा है इसकी वजह आखिर हो क्या सकती है। और अब जबकि ये बात क्लियर होना शुरू हो गई है, बीजेपी के अपने रहनुमा ये कह रहे हैं कि हम 21-22 सीटें सिर्फ इस थोड़े से जंगी महाज की वजह से जीत सकते हैं। तो इस सारे मामले के बाद अब भारत के अंदर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई है। अब्दुल्ला गुल साहब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। अब्दुल्ला गुल साहब, आप क्या समझते हैं, अब पाकिस्तान बार बार ही ऑफर करा चुका है कि अमन की तरफ आइए, मुज़ाकरात की बात कीजिए, एक्शनेबल एविडेंस है तो वो दे दीजिए, तहम्मुल से बात हो रही है, लेकिन जवाब उसका भारत से वैसा नहीं आ रहा। अब कुछ उम्मीद नजर आ रही है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में उम्मीद मुझे कोई ऐसी नहीं है आ रही, क्योंकि माजी के अंदर बेतहाशा इस किस्म की कोशिशें हुई। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जो है आपने देखा कि उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की, इनको CBM कहा जाता है, लेकिन उसके बाद जब बॉम्बे हमला हो गया तो वो सारे धड़ाम से जमीन पे आन गिरे। और उसके बाद जो है भारत जितने भी उन्होंने कोशिशें की माजी के अंदर पाकिस्तान की तरफ से, तो हमेशा ही मस्बत पैगाम उनके लिए गया, अमन के लिए गया। और पाकिस्तान तो एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है, अल्हम्दुलिल्लाह खित्ते के अंदर इसकी एक अपनी पहचान बन चुकी है। और अब दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान जो है उसने कोई उनकी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि 1971 के बाद वो आए हैं पाकिस्तान के अंदर और हमारे KP के प्रोविंस में आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये तो ऐलान जंग है, ऐलान जंग हो चुका था। अब उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने एक मुश्किल फैसला किया जिसके अंदर यकीनन बहुत सारी नुक्ताचीनी हुई, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर ऐसे वाक़यात हुए जो आपने देखे कुलभूषण के हवाले से या इसी तरह से दहशतगर्दी के हवाले से, तो उसके अंदर कौम में एक बड़ा ज़बरदस्त रद्द अमल आया। और जब भी मामला हिंदुस्तान के साथ होता है पूरी कौम जो है वो एक ज़बान हो जाती है। और खुद आपने देखा कि जिस दिन भारतीय पायलट को हमने गिराया यहाँ, तो पूरी कौम जो थी, चाहे वो ऑपोजिशन थी या वो खान साहब के इवन दुश्मन भी थे, उन्होंने भी उनकी तारीफ की। लेकिन क्या वजह है कि जब इसका जब वाक़या होता है, अब ये फैसला होता है कि हम वापस कर रहे हैं इस पायलट को, तो कौम के अंदर जो है वो तब्दीली क्यों आ रही है? बात तो ये है कि तब्दीली क्यों आनी चाहिए। इस वजह से हमें सोचना चाहिए कि कहीं उजलत में तो ये फैसला नहीं हुआ। ठीक है कि दुनिया के अंदर इसकी पज़ीराई अभी हो रही है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जब ये आदमी चला जाएगा और अपने मुल्क वापस चला जाएगा हिंदुस्तान, तो फिर उसके बाद क्या अभिनंदन जो है उसके जब वहाँ पहुँच जाएगा, तो हमें ये भी याद है कि जब सुरजीत सिंह जब वहाँ वापस हिंदुस्तान गया था यहाँ से दहशतगर्दी करने के बाद, तो उस सुरजीत सिंह जो है उसको उसने वहाँ जाते ही नारा लगाया। एक केस था सर, बाकी सब का तो नहीं वो केस रहा ना? मैं कह रहा हूँ तो उसने वहाँ जाके ये कहा था कि मैं पहले दहशतगर्दी की, मैं आइंदा करूंगा, मुझे मौका मिला और मैं भारतीय फौज का आदमी हूँ। ये बात तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन बहरहाल अभी ये जो इंटरनेशनल दुनिया है अगर उसको देखे और समझे कि पाकिस्तान गुडविल जेस्चर दिखा रहा है बहैसियत न्यूक्लियर पावर, हम हिंदुस्तान से कोई कमतर नहीं है, बल्कि हम अबतर ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे एक हाथ आगे हैं। न्यूक्लियर पावर हमारे पास 150 से ज्यादा बम है और इनके पास तो 130 बम है। तो इस वजह से उन हवाले से दुरुस्त बात है। खैर वो अब्दुल्ला गुल साहब, जरूरत तो 4-5 की पड़नी है, उससे ज्यादा की पड़नी नहीं। लेकिन यही तो सवाल है कि क्या दोनों ममालिक मुतहम्मिल हो सकते हैं एक एटमी वॉर के आपस में? यही तो सबसे बड़ा डिटरेंस है हमारे पास। यही तो चीज है जिसकी वजह से आलमी दुनिया जो है उसने इस चीज के अंदर इंटरेस्ट लिया। माजी में क्यों नहीं लेते थे, अब क्यों लिया? इस वजह से कि उनको पता है कि खित्ता जो है अगर न्यूक्लियर वॉर के हत्थे चढ़ गया तो फिर पूरा खित्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे उसके असरात मुरतब होंगे और वो बड़े खतरनाक होते हैं। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब साथ मौजूद रहिएगा। उमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, वक्त दिया आपने। अब बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर तो पाकिस्तान ने दिया। यकीनी तौर पे आपकी पार्टी की हुकूमत है, आप लोग उम्मीद भी कर रहे होंगे कि रेसिप्रोकेट किया जाएगा इंडिया की तरफ से, लेकिन ऐसा जेस्चर आगे से कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये अब्दुल्ला गुल साहब अभी ये बात कर रहे थे कि थोड़ा सा अगर वेट कर लेते रिहा करने में अभिनंदन को, तो
उमर चीमा साहब से दोबारा राब्ता करेंगे। अब इससे पहले हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है और भारत किसी तौर पर उसको कम करने को तैयार नहीं है, और जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तान ने जो भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया है उसका भी अभी देखना होगा कि क्या रिस्पॉन्स आता है भारत की तरफ से। उमर सरफराज चीमा साहब ने एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा सर कि अब पाकिस्तान बहुत दिनों से, वज़ीर आज़म साहब भी बार बार अमन के मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके और फिर ये बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भारत से उस तरह का पॉजिटिव जेस्चर इन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो एक राय ये भी है, अभी अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ थे, वो ये कह रहे थे कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते, कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेते भारत से, फिर रिहा करने का ऐलान किया जाता। देखिए, वो अब्दुल्ला गुल साहब की अपनी राय है। बहरहाल आपने देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खान साहब ने का जेस्चर दिया है, क्योंकि बॉर्डर की दूसरी तरफ से जो जंगी जुनून का मुजाहरा किया जा रहा है पिछले चंद दिनों से, सबको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मकासद के लिए इस्तेमाल करें। उनके अपने वजीर इस चीज का इजहार कर चुके हैं, इससे उनको सियासी तौर पर फायदा हो रहा है। और मेजर जो ब्रेक थ्रू है वो तो जाहिर है अभी यही एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन हिंदुस्तान के हो जाए तो उसके बाद शायद कुछ हालात जो है और बेहतर होंगे। लेकिन ये जो मौजूदा जो हालात की संगीनी है उसमें मैं समझता हूँ कि खान साहब ने बड़े एक मुखलिस और मुदब्बर लीडर के तौर पे जो है भरपूर तौर पे हिंदुस्तान की कार्रवाइयों को भी हमारी पाकिस्तान ने जवाब दिया, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी जो है बड़ा वाज़ेह जामे अंदाज में जो है तर्जुमानी की है। ठीक, बहुत शुक्रिया। उमर सरफराज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसी मामले पर बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तर्जुमानी की है पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश की, और यकीनी तौर पर उन्होंने जो ऐलान किया और जो फैसला किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि भारतीय कैदी अभिनंदन को रिहा किया जाए, उसकी दुनिया भर में पजीराई हो रही है, तारीफ़ की जा रही है। और इसके अलावा भारत में भी गो के भारतीय मीडिया और तमाम जो इस वक्त हुकूमती पार्टी है वो उस तरह से उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है, लेकिन भारत में भी अच्छी खासी तारीफ़ व तहसीन हुई है इमरान खान साहब के इस फैसले की। तो मीडिया और सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। बैनुल अक़वामी मीडिया पर भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ को भरपूर पजीराई मिली है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान पाक फौज के मीडिया विंग ने भी अपना मौक़िफ़ पूरी महारत से पेश किया। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के कैंप पर हमले की झूठी कहानी, भारत की साजिश बेनकाब जगहसाई हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बता दिया कि भारत की जानिब से बालाकोट के बारे में सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियोस पोस्ट की गईं, जबकि पाक फौज ने इंतहाई बरवक्त और मौसर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। हत्ता के भारतीय हमलों का झूठा दावा हो या पाकिस्तान की तरफ से पायलट की गिरफ्तारी का खुला सच, पाकिस्तानी मौक़िफ़ इस बार भरपूर तरीके से पेश किया गया, जिसे दुनिया ने माना भी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खास तौर पर पाक फौज के पब्लिसिटी विंग यानी ISPR का जिक्र किया। यकीनन डीजी ISPR का ठोस, मुदल्लल और सच पर मबनी ट्वीट हो या प्रेस ब्रीफिंग, हर बार पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर हुआ। भारत की जानिब से सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियोस पोस्ट की गईं। पाकिस्तानी मीडिया के बरक्स भारतीय एंकर्स ने जंगजू रवैया अपना रखा है। पायलट की वापसी का ऐलान करके भी पाकिस्तान ने भारत पर बरतरी साबित कर दी। मीडिया पर भारतीय दावों में तजादात बुरी तरह बेनकाब हुए। भारत ने पाकिस्तानी त्यारा गिराने का सबूत दिया, न हलाकतों का। न्यूयॉर्क टाइम्स का मजीद कहना है कि जैश ए मोहम्मद के मदरसे के बजाय पाकिस्तान में ज़लज़ले से होने वाली हलाकतों की तस्वीर दिखाई गईं। और तो और मोदी सरकार को अब कड़ी तनकीद का सामना। पुलवामा हमले में मरने वाले भारतीय फौजी के अहले खाना ने भी उसे झूठा करार दे दिया। तो इंटरनेशनल मीडिया में भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा, पाकिस्तान की तारीफ की गई। बैनुल अक़वामी मीडिया पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को भरपूर पजीराई मिली। बहुत से इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ने भारत के ख़िलाफ़ बात की और पाकिस्तान के हक़ में बात की, और ये कहा गया कि भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान पाक फ़ौज का जो मीडिया विंग है, ISPR की बात की गई। उन्होंने भी पूरी महारत से अपना मौक़िफ़, अपनी कौम का मौक़िफ़ तमाम दुनिया के सामने रखा। ओवरऑल पाकिस्तान की इस वक्त जो स्ट्रेटजी रही है जब से
कशीदगी पैदा होना शुरू हुई है दोनों ममालिक के दरमियान, उसमें पाकिस्तान का पलड़ा हर महाज पर भारी रहा है। यहाँ पर पब्लिक न्यूज़ रूम में हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं कुछ और इश्यूज़ के साथ। पब्लिक न्यूज़ देखते रहिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। भारतीय वजीर आजम मोदी का मकरू चेहरा भारत के सामने आने लगा है। दानिश्वरों ने मोदी सरकार की असलियत पहचान ली और सोशल मीडिया पर गो बैक मोदी टॉप ट्रेंड्स में शामिल हो गया है, जबकि अमन की काविशों पर थैंक यू इमरान खान का हैशटैग भी नुमाया नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इंडिया की अगर खास तौर पर बात की जाए तो वहां पर भी ये बात अब तकरीबन खुल के सामने आ चुकी है कि भारत ये तमाम इश्तियाल अंगेज रवैया अपने आने वाले इलेक्शंस में कुछ फायदा हासिल करने के लिए हुकूमत अपना रही है, और इसी के पेश नज़र गो बैक मोदी वहां पर एक नुमाया हैशटैग बन चुका है सोशल मीडिया पर, और ट्वीट्स की जा रही हैं गो बैक मोदी के हैशटैग के साथ। भारत में भी इस वक्त नरेंद्र मोदी के हवाले से नफरत पाई जाती है, और ये कहा गया बहुत से दानिश्वरों की तरफ से और बहुत सी सेलिब्रिटीज़ की तरफ से और बहुत से पॉलिटिशियंस की तरफ से कि नरेंद्र मोदी इस खित्ते को अमन से हटाना चाहते हैं और आग में झोंकना चाहते हैं जंग की। और नरेंद्र मोदी को ये मशवरा दिया गया ट्विटर के थ्रू, जहां पर ये एक ट्रेंड बन गया है, तकरीबन टॉप ट्रेंड है गो बैक मोदी। उसके अलावा कम अज़ कम 21 अपोजिशन पार्टीज इस वक्त वहां पर सरापा एहतजाज हैं भारत में, और वो ये मुतालबा कर रही हैं कि कम अज़ कम इलेक्शन में फ़ायदा लेने के लिए इस तरह की हरकतें ना की जाएं कि पूरे खित्ते को जंग की आग में धकेल दिया जाए। सईद काजी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काजी साहब, एक मरतबा फिर आपने वक्त दिया। आपसे कुछ देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि किस कदर फ़ायदा होगा पाकिस्तान को जो मौक़िफ़ पाकिस्तान अपनाए हुए है पिछले 5-6 दिन से, और क्या इसकी कोई रेसिप्रोकेशन अब होती नज़र आती है आगे? सवाल तो यही है। देखें, मोदी के अंदर जो है उसकी मुखालफत ग्रो कर रही है ऐसा लग रहा है, और जो वहाँ पे दबे हुए सिविल सोसाइटी थी या वो अब हम देख रहे हैं ट्विटर पर भी सोशल मीडिया पर भी उसके खिलाफ एक मुहिम तो जारी है। लेकिन ये है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी हमें कुछ माइलेज मिला है इन दिनों में, और फिर फौज ने जो हमारी जो परफॉर्मेंस की है उससे भी एक तासुर जो है वो एक मजबूती का या स्ट्रेंथ का गया है। लेकिन बुनियादी तौर पर देखें ना, हमारे जो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हमारे रियल इश्यूज तो इकोनॉमिक हैं, यहाँ के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। अब इस वक्त पूरी सियासी मशीनरी, पूरा मीडिया जो है वो ये इधर जो है इस वार की तरफ हम लगे हुए हैं। हालांकि और या गुर्बत के खिलाफ जंग करनी है हमें, और न जाने क्या क्या जो वादे भी हैं मौजूदा हुकूमत के। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है, और एक हमारे नेबर में जो जिस तरह हम पहले कह रहा था कि जो लोग हुक्मरान बने हैं वो बुहरानों के जरिए ही मामलात को चलाना चाहते हैं। वो बुहरान पैदा करते हैं, और उस बुरान की बुनियाद पर अपना जो हुकूमत की वजूद है या अपना उसको कायम रखे हुए हैं। दुरुस्त बात है, इस पे बात करते हैं मजीद। सईद काजी साहब आप साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया। अभी जो बात कर रहे थे सईद काजी साहब भी कि पाकिस्तान ने ये जो जेस्चर्स दिए हैं ये पिछले कुछ दिनों में, और जो बार बार ये ऑफर्स भी कराई गई हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ और किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो हमसे ले लें, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको किस तरह से देखेगी? डिप्लोमेटिकली कुछ माइलेज मिलेगी पाकिस्तान को, मिली है आपके ख्याल में? सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने एक दुनिया को एक पैगाम दे दिया है, और वो ये पैगाम है कि पाकिस्तान बहुत ही रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है, और हम अमन चाहते हैं। अमन की खातिर हम जितने भी माइलस्टोन हो वो हम अचीव कर सकते हैं। डिस्पाइट के इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया हुआ था, उन्होंने बाहर हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने हमारे एयर स्पेस की 2 दफा वायलेशन की है। इवन देन पाकिस्तान ने कोई भी एग्रेसिव एक्शन नहीं किया, बल्कि दिफा में उनके इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट को गिराया, और उसके बाद एक पायलट को भी पकड़ लिया और फिर उसके बाद एक और पैगाम दिया अमन के लिए कि हम ये भी पीस के स्ट्रेटजी के लिए कि हम आपके इस पायलट को विदाउट एनी कंडीशन वापस कर रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया में के मीडिया, उनके सफारतकार पाकिस्तानी कारकर्दगी को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इस एक्शन को सराह रहे हैं, और साथ ही उतना ही इंडिया ने अपने आप को बहुत डाउन कर लिया है। उनका मीडिया आप देखें, उनकी पब्लिक देखें, उनके खिलाफ जो बैनर लग रहे हैं, जो इस खिलाफ बातें हो रही हैं, उनके एंकर जो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे वही बात करें, इमरान खान की पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं।
मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान का इमेज दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज बहुत अच्छा गया। जो हम पहले ये होता था कि पाकिस्तान को कहा जाता कि यहाँ टेररिज्म है, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम हो रही है। अब आपने ये इतना अच्छा इमेज किया और इंडिया को बैकफुट पे डाल दिया। अभी उनके पास कोई जवाब नहीं है उनके पास, और वो उन्होंने यही सवाल, ये जो आप बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, सईद काजी साहब, आपसे यही सवाल, आपके ख्याल में इंडिया बैकफुट पर गया है? पाकिस्तान को इंडिया के अंदर कुछ फायदा हुआ है और वहां पर नरेंद्र मोदी और जो गवर्नमेंट और जो अरबाब इख्तियार है उन पर कुछ प्रेशर आया है? प्रेशर तो आ रहा है, और जाहिर है कि जो फैक्ट्स हैं आज की दुनिया में और आज जो मीडिया है और जो साइंटिफिक डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से हुई है तो आप उनके अपने मीडिया पे आनी शुरू हो गई हैं। उनके अपने मीडिया पे भी ऐसी जो है वो लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इवन इस जो सबसे बड़ी चीज एक्सपोज हुई है वो भारतीय फिजाइया और उसकी वीकनेसेस जो खुद वो मानते हैं, और उन्हीं के एक अफसर ने बाकायदा ऑफिशियली इन्फॉर्म किया है कि वो एक बड़े बुरान में है, उनकी जो है, और जो उनकी फिजाई ताकत जो है वो खासी वीक है। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। मगर मैं जिस तरह कर रहा हूँ कि ये बुनियादी जो हमारे इश्यूज थे, अब मोदी का प्रॉब्लम क्या है? मोदी किसी एक काउंट पे भी डिलीवर नहीं कर सकता, किसी एक वादे पे भी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आज की न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स में कोई भी नहीं कर सकता। ये जो सप्लाई साइड इकोनॉमी है, इसको चलाने के लिए इन्हें हिंदू फंडामेंटलिज्म ही चाहिए, इन्हें जंगें चाहिए, इन्हें एक्सट्रीम नेशनलिज्म चाहिए। ये वारदात क्यों करते हैं? ये क्या है? इनका दिमाग तो नहीं खराब? असल में इन्हें पता है कि दे कैन ओनली डिलीवर फॉर अंबानी। यही यहाँ भी यही क्राइसिस होगा, क्योंकि यहाँ भी सप्लाई साइड इकोनॉमी हम परस्यू कर रहे हैं। तो मसला तो ये है कि यहाँ पे साउथ एशिया में गुर्बत दूर की जाए, मगर गुर्बत की वजूहात जो है वो खुद हुक्मरान खुद है। तो ये इश्यूज हैं। काफी ब्लीक सूरत हाल है वैसे, जैसे आप बता रहे हैं। ये इतना हाइपर नेशनलिज्म और इसी तरह चलता रहेगा तो आगे हालात पता नहीं क्या रुख इख्तियार करेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया। आप सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ेपन का मुजाहरा किया है और अरकान पार्लियामेंट की इस पर क्या राय है, हरमीत सिंह बताएंगे। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई। पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ेपन और जज्बे खैर सगाली का अमली सबूत देते हुए अमन की जानिब एक और कदम उठाया है। पाकिस्तान के इस इक़दाम को बैनुल-अक़वामी मीडिया में पज़ीराई से ज़ाहिर होता है कि भारत का झूठ का व्यापार नाकाम हो चुका है। DGISPR के मुकाबले में भारतीय फौज के 3 तर्जुमान मिलकर भी अवाम को तो क्या, मीडिया को भी मुतमईन ना कर सके। पाकिस्तानी मीडिया और ISPR के जिम्मेदाराना रवैये के बारे में अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उनसे। इस वक्त इंडियन मीडिया के ऊपर दुनिया में डॉक्यूमेंट्रीज हो रही हैं कि वो कितने क्रेजी हो गए हैं, उनमें कितना जिंगोइज्म है, उसमें कितना जितना ज़्यादा चीखता है। वॉर रूम्स बनाए हुए हैं। इट्स नॉट मीडिया एनीमोर, ये वॉर रूम्स बन गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने जो रोल प्ले किया है, मैं समझता हूँ बड़ा मैच्योर रोल प्ले किया है, और इंडियन मीडिया ने एज़ यूजुअल एक वॉर की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की है। वो जंगी एक जनूनी मोदी है और वो खित्ते को उसको परवाह नहीं है, उसको अपने इलेक्शन की परवाह है। लेकिन पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार कौम है। हमने ज़िम्मेदार कौम होने के नाते इंटरनेशनल नैरेटिव में इंडिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है, और आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की दुनिया में चर्चा हो रहा है। हिंदुस्तान हमारा कभी भी दोस्त नहीं है, वो एक अज़ली दुश्मन है हमारा। और जो इस वक्त हुकूमत है उसकी तो सियासत की बुनियादी पाकिस्तान दुश्मनी पर है। तो अब कितना भी अच्छा चलें, कितने भी हाथ बढ़ाएं, उन्होंने दुश्मनी करनी है। भारतीय मीडिया जो है झूठ दिखा रहा है, सेंसेशन की तरफ जा रहा है। जब उसके बरक्स पाकिस्तानी मीडिया आपके सामने है कि बहुत ही सेंसेबल रोल, तो पाकिस्तानी मीडिया की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मोदी सरकार और भारतीय मीडिया एक नुक्ते पर कारबन है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत, आवाम, फौज और मीडिया ने अमन की पासदारी के लिए जो किरदार अदा किया, पूरी दुनिया उसके लिए वाह वाह कर रही है। कैमरामैन जुनेद रजा के साथ हरमीत सिंह, पब्लिक न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।
ये रिपोर्ट आप मुलाहिजा कर रहे थे। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान अगेन वही सवाल और उसका जवाब एक ही तरह से आ रहा है, वो ये है कि भारत हमारे इन तमाम ओवरचर्स का रेसिप्रोकेटली जवाब देगा, इन्हीं का उसी अच्छी तरह से पॉजिटिवली को जवाब मिलेगा, कुछ उम्मीद है आपको? जी, पब्लिक न्यूज का बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि जो जेस्चर्स पाकिस्तान की तरफ से वजीर आजम ने दिए हैं उसमें उनकी तीनों तकरीरें जो हैं एक मास्टरपीस हैं और सफारतकारी की जुबान में आला तरीन मिसाल हैं। अब आ जाइए इस बात के ऊपर कि जो हमने अभी लंदन को यानी वापस कर दिया है, इसका ताल्लुक बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ है। हम दुनिया में बिल्कुल तन्हा थे इस हुकूमत के आने से पहले, और कोई बात हमारी बात को तस्लीम नहीं करता था कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हम अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को किसी सूरत में एक ऐसी जगह नहीं देना चाहते जहां पर यहाँ से कोई आगे बढ़ के दहशतगर्दी करे। ये काम जो है भारत इसको एक्नॉलेज करे न करे, भारत के अवाम एक्नॉलेज करेंगे, हुकूमत नहीं करेगी। पूरी दुनिया आलमी बरादरी इसको एक्नॉलेज कर रही है और ये कह रही है कि जो कुछ इमरान खान ने ये वाला काम करके कि उनके पायलट को रिहा करके वापस उनके मुल्क भेज दिया है, ये बहुत ही आला पैमाने का काम है। कोई लीडर इसको जो दूर निगाह जो रखता है वही कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके कम असरात होंगे भारतीय हुकूमत के ऊपर, लेकिन दीगर आलमी बरादरी के ऊपर इसके बेपनाह असरात हुए हैं और आवाजें उठ रही हैं कि ये बेहतरीन काम किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। इसके अलावा ये जो भारत के अंदर से मुख्तलिफ दानिश्वर और सहाफ़ी इसके ऊपर जो कमेंट्स कर रहे हैं वो भी बहुत मुस्बत हैं, और हम ये समझते हैं कि हम इसी नैरेटिव को सेल करना चाहते हैं दुनिया के अंदर, ताकि आलमी दबाव जो है वो भारत के ऊपर शिफ्ट हो, जो इससे पहले हमारे ऊपर था कि भारत असल में दहशतगर्द है। तो ओवरऑल इन तमाम इक़दामात की वजह से, और फिर जैसा आप कह रहे हैं कि भारत में एक नीचे से जब आवाज़ उठना शुरू हुई और वो उसका भी एक प्रेशर होगा इंडियन डिसीजन मेकर्स पर, और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अगर जोर डाल रही है, तो आपकी नज़र में आने वाले दिनों में इस इश्तियाल अंगेज़ी में, इस हिजान में कुछ कमी आने के इम्कानात हैं? मैं नहीं समझता। उसके दो असबाब हैं। एक तो जो नरेंद्र मोदी है ये RSS का वर्कर है, और RSS का जो नुक्ता नज़र और नजरिया है वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व का मतलब ये है कि वो हिंदू डोमिनेशन ओवर द होल वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया के ऊपर से गालिब करना चाहते हैं। इसलिए ना जी उनकी तरफ से इसको किसी सूरत में मुस्बत नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो दूसरे डेमोक्रेट हैं भारत के अंदर वो इसको पॉजिटिव लेंगे। और दूसरा जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जद्दोजहद आज़ादी है उनके लिए ये बहुत जबरदस्त है, उनकी जद्दोजहद को महमेज है, उसको तेज तर कर सकते हैं और वो बता सकते हैं कि हम दुनिया में दहशतगर्दी नहीं कर रहे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। देखिए आज तक दहशतगर्दी की तारीफ दुनिया में नहीं हो सकी, इसलिए वो ये बताने में कामयाब होंगे इस सारी सिचुएशन के जो पैदा हुई है। और पाकिस्तान चूंकि ये कहता है कि असल हमारे यकीनी तौर पे इसका फायदा तो पाकिस्तान को हो सकता है। एजाज चौधरी साहब साथ रहिएगा। मरियम औरंगजेब साहबा ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। पिछले चंद दिनों से जब से ये तमाम मामलात इस कदर हिजान में गए में और इश्तियाल चल रहा है इंडिया की तरफ से, और जो ऑफर्स पाकिस्तान करा रहा है और फिर जो जेस्चर्स पाकिस्तान दे रहा है, इनका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको इन नियर फ्यूचर आता नजर आता है और रेसिप्रोकेशन किसी और नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जिस किस्म का पार्लियामेंट से आवाज आई है यूनाइटेड मुत्तहिद, जबकि एक दुश्मन जो था वो जारियत दिखा रहा था, और एक यूनाइटेड वॉइस पार्लियामेंट से जिससे हुकूमत को तक़वियत मिली और हुकूमत को ताकत मिली, और जो डी एस्केलेशन मकसद था आपने देखा। हेलो जी 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 मैडम बोलिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? जी आवाज आ रही है मैडम आपकी। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल आ रही है, फरमाइए। तो उस वक्त जो मकसद था कि जिस तरह दुश्मन ने और भारत ने अपने जो मोदी सरकार है और मोदी साहब खुद उन्होंने जो एयर स्पेस को वायलेट किया अपने सिर्फ सियासी मफाद वक्ती तौर पर हासिल करने के लिए, और 1971 के बाद ये एयर स्पेस वायलेट हुई है, और उसका जिस तरह मुंह तोड़ जवाब हमारे फजाइया के जो नौजवान हैं
बहादुर उन्होंने दिया, तो उससे एक तो ये भी बावर हुआ भारत को कि हम सलाहियत रखते हैं। और फिर जो पायलट हमने पकड़ा और उसके बाद उसको पीस के लिए, सिर्फ डी एस्केलेट करने के लिए और पीस जेस्चर के लिए हमने उसको वापस किया, तो मेरे ख्याल में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये चीज इस वक्त पाकिस्तान का मौकफ ये बहुत क्लैरिटी के साथ जाना चाहिए कि जो दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम हमें हमेशा भारत लगाता है, वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वक्त पाकिस्तान की आवाज बनकर ये चीज होनी चाहिए। और फिर OIC में आप देखें कि जो इस वक्त इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की इनविटेशन है, उसके ऊपर भी पार्लियामान से एक यूनाइटेड वॉइस गई है, क्योंकि उन्होंने आपकी सालमियत, आपकी खुद मुख्तारी। अच्छा, यूनाइटेड वॉइस तो गई है मैडम, लेकिन उसका बॉयकॉट कर देना इन योर ओपिनियन दुरुस्त फैसला है, दुरुस्त हिकमत अमली है? देखिए, मेरे ख्याल में जो इसके इम्प्लीकेशंस हैं उसको अगर मैं देखूं तो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। वो इसलिए कि आप देखें कि एक तो आपकी एयर स्पेस वायलेट हुई है और वो भी भारत ने की है, उसकी तरफ दूसरी तरफ जो कश्मीर है जहाँ निहत्ते मुसलमानों के ऊपर बच्चे, बूढ़े, औरतें, उसके ऊपर जो इंडिया का मजालिम है, उस पे आप देखें तो किस बुनियाद पर इंडिया को OIC के अंदर बुलाया जा रहा है। और फाउंडिंग मेंबर्स की आरा लिए बगैर, पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर है, आरा लिए बगैर आपने उनको इनवाइट किया। और फिर जो सूरत हाल है इस वक्त, ठीक है, वो कहते हैं कि जी हमने इनविटेशन, पहले तो वो इनविटेशन ही गलत था, मैं उसको भी गलत कहूंगी, लेकिन अगर जो सूरत हाल एक पैदा हो गई है उसमें आप फाउंडिंग मेंबर की एयर स्पेस वायलेट हुई है, फाउंडिंग मेंबर और मुसलमान जो कश्मीरी हैं उनके ऊपर जो इंडिया की हरकतें हैं और UN की रेजोल्यूशन है उस जिसको वो वो ओबे नहीं कर रहा, पास रेजोल्यूशन है, तो इस सूरत हाल में क्यों बुलाया जा रहा है ऐसे मुतनाज़ा मुल्क को जो अपने फराइज नहीं कर रहा और खुद दहशतगर्दी कर रहा है कश्मीर में और इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का? ये किस किस्म का एक तमाशा है? और मेरे ख्याल में इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी यही हम आवाज होना चाहिए। और जो मेरे ख्याल में फैसला है वो बिल्कुल सही फैसला है, ये ऑपोजिशन का मुतालबा था और ऑपोजिशन ने बहुत इसके ऊपर डिस्कस किया, इसके ऊपर पूरी एक सहर हासिल डिबेट हुई और उसके बाद ऑपोजिशन ने जॉइंट सेशन का भी और OIC के बाइकआउट का भी फैसला किया था, जिसको हमने पार्लियामान में रखा। तो मेरे ख्याल में वक्ती आपको शायद नजर ना आए, लेकिन इसकी जो इम्प्लीकेशन है और जो इस वक्त कश्मीरी हैं जिनके ऊपर मजालिम हो रहा है उनके हौसले बुलंद करने के लिए, क्योंकि देखें वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं, वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं और हमने जैसे आज ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो हमारी तरफ देखते हैं। मैं तो मैडम मुसलमान ममालिक की बात कर रहा था कि हमने बॉयकॉट किया है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ OIC, तो क्या हमें इतनी वेटेज मिलेगी कि आइंदा नहीं बुलाया जाएगा सुषमा स्वराज साहिबा को OIC के इजलास में? सवाल ये भी है ना साथ एक। एजाज चौधरी साहब, आपकी इस पर क्या राय है? आपके अंदाजे से आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है, दुरुस्त हिकमत अमली है, और क्या इतना प्रेशर पाकिस्तान OIC मेंबरान पर डाल देगा कि अब नेक्स्ट टाइम राउंड इस तरह का मामला नहीं होगा, एटलीस्ट कि सुषमा स्वराज को वहां पर बुला लिया जाए एज चीफ गेस्ट? वो भी देखिए, जिस तंजीम का नाम ही ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर ये काम करती है कि एक जारह जो है उसको मदऊ करके उस फाउंडिंग मेंबर के सामने बिठा देती है जिसके ऊपर जारियत हुई है, तो मुझे तो बड़ा सख्त गिला है, इस रवैये पे भी गिला है। उसके बाद ये है कि मैं नहीं समझता कि हमारा मौकफ जो बाइकआउट करने से वहां पर हैमर होगा, वो अगर हम चले जाते तो शायद उस तरह वहां पर न आता। और ये मैं समझता हूँ कि जो क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसी यकसुई है इसके ऊपर, यकीनी तौर पे खैर पाकिस्तान में सियासी जमातें तमाम और इस पर पॉलिटिकल क्लास मुत्तहिद है और एक यकजुबान होकर ये फैसला किया गया, और अब इसके मस्बत नताइज क्या आते हैं, इम्प्लीकेशंस इसके आगे क्या आते हैं, जो पाकिस्तान होप कर रहा है वो आने वाला वक्त बताएगा। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो गया, पब्लिक न्यूज़ रूम का। इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।